दोस्तों, हम लोग गांव के सबसे रईस लोग हैं। हमारी हवेली गांव में सबसे बड़ी है और दिल्ली के पास हमारे पास कम से कम 200 एकड़ ज़मीन है। हमारी कई राइस मिलें भी हैं। मेरे घर में मैं, मेरा बड़ा भाई है। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। उसके अलावा एक और बड़ा भाई है जो अभी कुंवारा है। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है। मेरी उम्र 18 साल है और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी विधवा माँ, जो बहुत साल से अकेली जीवन बिता रही हैं, उनकी उम्र 48 साल है। वे अपना फिगर मेंटेन रखती हैं और सज धज कर रहना पसंद करती हैं। वे काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाती रहती थीं। माँ ही हमारी सारी जायदाद की मालकिन है। कोरोना काल में हमारे सारे नौकर गांव चले गए थे। वे सब चूंकि बिहार से थे, तो हम लोगों ने गांव के कुछ मजदूरों को घर पर काम के लिए रख लिया था। उन मजदूरों में से एक मजदूर का नाम राजू था। वह हमारे घर के पास ही एक छोटे से घर में रहता था। वह भी कुछ काम ढूंढ रहा था, तो हमारे यहाँ आ गया था। उसकी हाइट 6 फुट 4 इंच की रही होगी। वह अब हमारे घर के हर काम को संभालने लगा था। धीरे धीरे वह अपने काम से हमारा सबसे खास आदमी बन गया था। घर का हर नौकर राजू की बात मानने लगा था। एक दिन मम्मी को शहर जाना था। उन्हें शॉपिंग भी करनी थी और राइस मिल का भी कुछ काम था। उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उनके साथ शहर जा सके। तो मैंने माँ से कहा कि राजू को साथ ले चलते हैं। राजू हमारा ड्राइवर भी था। माँ ने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, इसे ही ले चलते हैं। चूंकि हमारा दिल्ली में भी एक घर था, तो हमको उधर किसी होटल में रुकने की समस्या नहीं थी। उस वक्त कोरोना में रुकने की बड्ढी समस्या थी। होटल आदि सब बंद थे। हम तीनों दिल्ली पहुंच गए। मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला गया। मैंने दिल्ली आते ही माँ से कहा कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और उधर ही रुक जाऊंगा। मैं कल आऊँगा। आप मुझे अगले चौराहे पर छोड़ दीजिएगा। राजू और माँ दोनों मुझे छोड़ दिए कर चले गए। मैं अपने दोस्त से मिला तो दोस्त ने बताया कि उसको एक आवश्यक काम है, तो वह अपनी फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है। मैं मायूस हो गया और वापस अपने घर आने लगा। जब मैं घर आया तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी, पर दरवाज़ा ही नहीं खुला। मैं बगल में एक दीवार को फांद कर अंदर गया और अपनी एक अतिरिक्त चाबी से दरवाजे को खोलकर अंदर आने लगा। मैंने देखा कि नौकर वाला रूम तो खाली है, उसमें कोई भी नहीं है। मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगा। मुझे सीढ़ियों से ही किसी औरत की आवाज़ के साथ हल्के स्वर में चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से भागकर ऊपर गया। माँ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा दिख रहा था। मैंने जो देखा, वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह नज़ारा देखकर एक बार को तो मैं डर ही गया था। फिर थोड़ी देर बाद राजू ने कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ मालकिन। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये सुनकर मेरी माँ एकदम से दुखी होकर उससे कहने लगी कि ठीक है। राजू नीचे चला गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो दोनों एकदम सामान्य लग रहे थे। कुछ देर बाद माँ मुझसे बातें करने लगीं और हमने शॉपिंग करने जाने का तय किया। माँ अपनी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करने लगी थी और राजू हमारे साथ हमारे बैग पकड़ने के लिए साथ में था। माँ एक नाइटी की दुकान के बाहर जाकर रुक गईं और देखने लगीं। राजू ने उनकी तरफ देखा तो माँ उसकी तरफ देखने लगी। यह देखकर मैंने कहा, क्या हुआ? तो माँ बोली, कुछ नहीं, हम सब सामान्य हो गए और कुछ देर खरीदारी करने के बाद हम सब खाना खाने के लिए आ गए। राजू हम दोनों को छोड़कर चला गया। माँ ने उसे कुछ पैसे दे दिए थे ताकि वह बाहर कहीं अलग जाकर खाना आदि खा ले। कुछ देर बाद हम सब खाना खाकर बाजार से वापस आने लगे और माँ ने फ़ोन करके राजू को बुला लिया। वह आया तो हम तीनों घर वापस आ गए। गाड़ी से उतरते वक्त राजू ने एक काले रंग का बैग निकाला। मैंने उत्सुकता से पूछा कि इस बैग में क्या है, तो वह बोला, कुछ नहीं सर, इसमें मेरा थोड़ा सामान है। मैं चुप रहा और हम सब अंदर आ गए। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। माँ भी अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ होना ही है, तो मैं फिर से चुपके से उनके कमरे के बाहर जाकर छुप कर देखने लगा। माँ खुद को शीशे में देखती हुई मुस्कान देती हुई कमरे से बाहर निकलकर नीचे राजू के कमरे की तरफ चली गईं। मैंने झट से अपने दबे कदम उधर बढ़ाए और उसके कमरे के पास आ गया। फिर वो सब के बाद वे दोनों सो गए। मैं उनकी लीला समाप्त होते ही अपने कमरे में वापस चला आया। अगली सुबह हम तीनों फिर से गांव वापस आ गए। वे दोनों सबके सामने एकदम सामान्य तरीके से पेश आने लगे थे।